राधे राधे एवरीवन। जन्माष्टमी हमने खूब धूमधाम से मनाई। अब आती है अपने छोटे से नन्हे से मुन्ने से लड्डू गोपाल की छठी मनाने की बारी। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे लड्डू गोपाल जी की अपने कान्हा जी की छठी कैसे मनाएं। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण का जन्म होता है और छठवें दिन छठी मनाई जाती है। उसी तरह घर पर भी जब कोई बालक जन्म लेता है, छठवें दिन हम उसकी छठी मनाते हैं। ठीक उसी प्रकार लड्डू गोपाल की छठी मनाएंगे। छठी पूजा शाम के समय की जाती है। 4 बजे के बाद हमें छठी पूजनी है। और छठी के दिन हम कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। मंदिरों में भी हम कढ़ी चावल का भोग बांटा जाता है। तो हमने कढ़ी चावल तैयार कर लिए हैं। तो हमने पूजन में सामग्री चाहिए वो हमने एकत्रित कर ली है। अब देखिए, सबसे पहले हम अपने छोटे से लड्डू गोपाल की मालिश करेंगे। तो देखिए, छठी के दिन हम बच्चे की मालिश करते हैं, वैसे ही हम अपने लड्डू गोपाल की मालिश करेंगे। बहुत ही कोमल हाथों से लड्डू गोपाल की मालिश करनी है। हमारे यहाँ पर देसी घी से बच्चे की मालिश करते हैं, तो हमने देसी घी ले लिया है। आप देसी घी ले सकते हैं या जैतून का बादाम का तेल भी ले सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार तेल ले सकती हैं और अपने लड्डू गोपाल की मालिश कर सकती हैं। देखिए, लड्डू गोपाल की मालिश बाल स्वरूप में लड्डू गोपाल अपने तो बहुत ही सॉफ्ट और कोमल हाथों से धीरे धीरे हमें मालिश करनी है। तो देखिएगा, जिस प्रकार मैं मालिश कर रही हूँ उसी तरह आपको भी करनी है। बहुत ही प्रेम पूर्वक सावधानी से हम अपने लड्डू गोपाल की मालिश कर लेंगे। उसके बाद फिर हम दूध में डुबकी लगवाएंगे। दूध में डुबकी लगाने के लिए 2 उंगलियां लड्डू गोपाल के सिर के नीचे रखेंगे। इस तरह लड्डू गोपाल को हम पकड़ लेंगे, दूध में डुबकी लगवाएंगे। सिर को जल्दी हमें बाहर निकालना है क्योंकि लड्डू गोपाल अपने बाल स्वरूप हैं। और 3 डुबकी लड्डू गोपाल को हम लगाएंगे। और जो दूध होता है ना, इसी को छठी का दूध कहा जाता है। तो डुबकी लगवाने के बाद जो हमने दूध लिया है, ये दूध अमृत समान प्रसाद बन जाता है। आप इसकी खीर बनाकर बांट सकती हैं, आप इसकी चाय बना सकते हैं, इसको गर्म करके पी भी सकते हैं। इसके बाद हम लड्डू गोपाल का जल से स्नान करा देंगे। तो देखिए, आपके लड्डू गोपाल बड़े हैं, इतना दूध नहीं है आपके पास, तो डुबकी लगवाने के लिए देखिए लड्डू गोपाल कोई पात्र लें, कोई बर्तन हो आपके पास, थाली ले लें, उसमें स्वास्तिक बनाकर लड्डू गोपाल जी का स्नान करा सकती हैं। यह प्रक्रिया भी आप अपना सकती हैं। अगर आपके पास ज़्यादा दूध नहीं है तो अपनी सुविधा अनुसार इन दोनों में से कोई भी प्रक्रिया अपना सकती हैं। तो देखिए, इस तरह से हम लड्डू गोपाल को कटोरी में दूध ले लिया है और स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद फिर हम जल से शुद्ध स्नान कराएंगे। उसके बाद हम एक अच्छे से स्वच्छ कपड़े से, सॉफ्ट कपड़े से हम लड्डू गोपाल को पोंछ लेंगे। छठी के दिन पीले कलर का कपड़े का बहुत महत्व होता है। पीले कलर की पोशाक पहनाएं या मल्टी कलर की भी पहना सकते हैं जिसमें पीला कलर हो। तो देखिए, बढ़िया सा स्नान कराने के बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। छठी के दिन लड्डू गोपाल को नई पोशाक पहनाएंगे, सुंदर सी पोशाक पहनाएंगे। उसके बाद नजरिए पहनाएंगे। छठी के दिन बच्चे को नजरिए पहनाए जाते हैं, तो आप नजरिए ज़रूर पहनाएं। नए हों तो नए पहना दें, नए नहीं हैं तो कोई भी बात नहीं है। आपके पास जो भी हों, पुराने रखे हों, पहले जो लड्डू गोपाल आपके पहनते हों, तो आप उन्हें गंगा जल से धोकर भी पहना दें। अगर आपके पास टंगड़ी है तो टंगड़ी आप अपने लड्डू गोपाल जी के बांध दें। जैसा कि मैंने बताया है, नई नहीं है तो आपके पास पुरानी है तो गंगा जल से धोकर आप उसे पहना सकती हैं। नजरिए ज़रूर पहनाने हैं ताकि बच्चे की नज़र ना लगे। तो मेरे पास टंगड़ी भी है, मैंने पहना दी है। उसके बाद लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। छठी के दिन श्रृंगार बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मोर पंख बांसुरी जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल के लिए जो हम लाए थे वो ही हमें लड्डू गोपाल को छठी के दिन समर्पित कर देंगे। फिर लड्डू गोपाल का बढ़िया सा श्रृंगार करके उनके आसन पर विराजमान कर देंगे। उसके बाद हम सबसे पहले धूप दीप जलाएंगे। धूप दीप हमने जला लिया है। फिर लड्डू गोपाल को रोली से, चंदन से तिलक करेंगे। चावल समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास चावल नहीं है तो फूल समर्पित कर दें। दिए को भी हमें तिलक करना है।
छठी वाले दिन हम बच्चे का काजल लगाते हैं, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें हम घर पर भी काजल बना सकते हैं। मार्केट का काजल सही नहीं होता है, अगर अच्छी क्वालिटी का है तो आप लाकर लगा सकते हैं। वैसे छठी वाले दिन घर का काजल पार कर ही लगाया जाता है, तो हम घर का ही काजल चम्मच में पार के लगाएंगे। देखिए, उसके लिए हमें नई चम्मच लेनी है। अगर नई चम्मच नहीं है तो रेगुलर में जो चम्मच यूज होती है आप उसे भी ले सकती हैं। देखिए, चम्मच को उल्टा करके काजल बना लेंगे। काजल ठंडा हो जाए तब उंगली पर चिकनाई लगा के इस तरह लड्डू गोपाल की काजल लगा देंगे। अगर आप किसी कारणवश घर पर काजल नहीं बना पाएँ तो मार्केट से अच्छी क्वालिटी काजल लाकर वो भी आप लगा सकती हैं। काजल लगाने के बाद उनके कान के पीछे और तलवे पर हमें काजल लगाना है। जो काजल चम्मच में बच जाए तो आप घर के सभी सदस्यों को आँख में काजल लगाना है। इसके बाद हम न्यौछावर करनी है। न्यौछावर आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। 7 बार न्यौछावर लड्डू गोपाल के ऊपर बार के उनके पास रख दें। ये लड्डू गोपाल की होती है। देखिए, हमें लड्डू गोपाल की नज़र जरूर टाननी है। बच्चे का पहली बार श्रृंगार होता है, नज़र बहुत जल्दी लगती है, तो हम राई ले लेंगे और नमक डाल लेंगे। 7 बार हम लड्डू गोपाल के ऊपर घुमाएंगे और जो दिया हमने जलाया वो अग्नि का स्वरूप होता है, आप दिए में डाल देंगे। जितने ही है चटकेंगे उतने ही हमारे लड्डू गोपाल की नज़र उतरेगी। छठी वाले दिन कढ़ी चावल का बहुत ही महत्व होता है, तो आप कढ़ी चावल बना लेंगे। उसके साथ आप फल फ्रूट मिठाई का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। पूरे 56 भोग लगते हैं, लेकिन छठी वाले दिन कढ़ी चावल का बहुत ही महत्व, तो आप कढ़ी चावल ज़रूर बनाएं। लड्डू गोपाल को कढ़ी चावल ज़रूर समर्पित करें, जल समर्पित करें। आप चाहें लड्डू गोपाल को दृष्टि भोग लगा सकते हैं, अपने हाथों से लड्डू गोपाल को खिला सकती हैं। अपने भावानुसार आप लड्डू गोपाल का भोजन करा सकते हैं। लड्डू गोपाल बाल स्वरूप है, इसलिए मैंने हाथों से प्रेम पूर्वक अपने लड्डू गोपाल को भोजन कराया है। देखिए, अब हम यहाँ पर लड्डू गोपाल की आरती कर लेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण की आपको जो आरती आती है आप वही आरती गा सकती हैं। आरती करने के बाद पूजन में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण से, लड्डू गोपाल से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कामना करें। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। फिर हम थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ में लेंगे, चौकी के ऊपर से बार के हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह छठी का पूजन पूर्ण हो जाएगा। पूजा के बाद जो भोग प्रसाद होता है वो सभी बांट दिया जाता है। कढ़ी चावल गर्म बनते हैं तो उसी में ये कढ़ी चावल मिला देंगे, पूजा के वो प्रसाद बन जाएगा, हम सभी में बांट देंगे। छठी की पूजा के बाद लड्डू गोपाल को झूला जरूर झुलाएं। छठी के दिन आप किसी भी समय लड्डू गोपाल को झूला झुला सकते हैं। झूला झुलाते समय आप लड्डू गोपाल के भजन गीत गा सकती हैं। तो फ्रेंड, इस तरह छठी का पूजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, छठी का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय गुरुदेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।